हाय फ्रेंड्स, हम अपनी इंग्लिश की ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नरत हैं। वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू डू दैट। आप लोग कर रहे हैं? अच्छा, कितनी गलतियां की हैं आपने आज? अब आप पूछेंगे मैं क्या पूछ रही हूँ। ऑफ कोर्स आप दिन भर में पूरे स्केड्यूल में अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड मिस्टेक्स तो करते होंगे। चलिए, आज आप फुटबॉल मैच खेलने गए थे, उसमें मिस्टेक हुई थी। स्विमिंग करने गए थे, कोई गलती हुई? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, थोड़ी बहुत। आज ही हुई होगी, कल हुई होगी, प्रीवियस डे हुई होगी या नेक्स्ट डे। आपको कभी ना कभी तो ये फील हुआ होगा कि आपसे ये गलती हुई और ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। यस, जो आज मैं बात करने जा रही हूँ वो मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ गलतियां, क्योंकि गलतियों के करे बिना हम किसी चीज में एक्सपर्टीज या परफेक्शन गेट नहीं कर सकते। ये तो सच है। जब हम खाना बनाना सीखते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो, खाना बनाना आजकल दोनों ही लोग सीखते हैं। तो जब वो लोग सीखते हैं तो पहली बार में रोटी गोल कभी नहीं बनती है। बहुत कम लोगों की, कटोरा रखकर कट कर दिया तो बात अलग है, लेकिन अगर आप नॉर्मल उसको रोलिंग पिन से बेल रहे हैं तो एक बार में, पहली बार में नहीं बनेगी। सब्जी छौंक रहे हैं तो नमक कम ज्यादा, मिर्च कम ज्यादा, कुछ ना कुछ होगा। वाई विल इट हैपन? बिकॉज हम जब किसी काम को शुरू करते हैं तो गलतियां भी साथ साथ शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे उस काम की प्रैक्टिस रोज करते हैं वो गलतियां हमसे कम हो जाती हैं। कल अगर नमक तेज था तो आज आप नमक संभाल कर डालेंगे। इसी तरह जब आप इंग्लिश में कोई मिस्टेक कल आपने की थी वो आज आप मिस्टेक नहीं करेंगे। सो मिस्टेक से डरना नहीं है। मैं आज आपको यही बता रही हूं, डू मिस्टेक एवरीडे बट डू अ न्यू मिस्टेक एवरी डे। दैट इज इंपॉर्टेंट। मीन्स कल वाली गलती को आज मत दोहराइए, उसको तो इंप्रूव कीजिए, लेकिन गलतियां करना मत बंद करिए। अगर गलती हो रही है उससे उनसे डरिए मत, होने दीजिए। गलतियां गलतियां होंगी तो आपकी वो इंप्रूवमेंट होगी और फिर एक दिन आएगा व्हेन द मिस्टेक्स विल एंड एंड यू विल बी फ्लुएंट। तो उसी के लिए आज हम बात करते हैं कि गलतियां क्यों होती हैं, होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए और उनकी रेमेडीज क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। देखिए, हमारे पास मिस्टेक्स तो हमसे होती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास परफेक्शन नहीं है। और परफेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डेली प्रैक्टिस की अभी कमी है। जिस चीज को डेली प्रैक्टिस में हम कर रहे हैं वहां पर हमारी मिस्टेक्स का जो दायरा है वो छोटा होता चला जाता है। नंबर ऑफ मिस्टेक्स कम होती चली जाती हैं। इसलिए मिस्टेक से डरना नहीं है, मिस्टेक्स तो करनी ही है। तभी तो आप अपने आप को जज कर पाओगे कि आज मेरी ये मिस्टेक कम हो गई, आज मैंने इस चीज को इंप्रूव कर लिया, आज मैंने ये इशू फिक्स कर लिया और कल मुझे ये तीनों प्रॉब्लम्स तो आने वाली नहीं है। इट मीन्स यू हैव इंप्रूव्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोनाउंसिएशन, लोकेशन, उसको आपने लोकेशन किया या कुछ गलत बोला, किसी ने आपको करेक्ट किया या आपने खुद को करेक्ट किया, आपने पढ़ा, गूगल में चेक किया, एंड देन यू विल फिक्स इट। कल आप क्या बोलेंगे? लोकेशन। कल आप उसको लोकेशन ही बोलेंगे। वाई? बिकॉज अगर आपने ये मिस्टेक की ही नहीं होती तो इंप्रूव कैसे करते? और इंप्रूव नहीं करेंगे तो परफेक्शन कहां से आएगा? सो डूइंग मिस्टेक इज ऑल्सो गुड, इंप्रूविंग द मिस्टेक्स इज द बेस्ट, एंड डूइंग अ न्यू मिस्टेक इज द जेम। रोज नई मिस्टेक करिए, उसको इंप्रूव करिए सो दैट यू कैन मूव फर्दर। गलतियां कुछ और नहीं होती हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हमें पता लग जाता है, अरे इस फील्ड में गलती हुई है, इस फील्ड पे काम करना है, तो फटाफट उसको इंप्रूव कीजिए, फिक्स कीजिए और आगे बढ़ जाइए। जो लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, कहा जाता है वो सबसे ज्यादा काम करते हैं, और ये सच है। जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और परफेक्शन है नहीं तो गलतियां भी सबसे ज्यादा होती हैं। तो ये क्या करता है? ये आपको प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो करने में हेल्प करता है। आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, नया काम सीखा है, उसमें आपने गलती की, बॉस ने आज डांट दिया, आपने उसको फिक्स किया, कल आपने वो गलती नहीं की तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी। अप्रिसिएशन मिलेगी तो प्रमोशन भी मिलेगा। सो अप्रिसिएशन कम्स बाय ऑल द वेज बट बाय डूइंग मिस्टेक्स ओनली। मिस्टेक्स करना रोकना नहीं है, मिस्टेक्स करते रहना है। जब हम गलतियां करते हैं ना तो हमारा माइंड हमें ट्रेन करता है पीछे से कि आपने गलती कर दी, अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो आप उसको क्या करते हो? आप उसे फिक्स करके ना उसमें ग्रो कर जाते हो। दोबारा वो मिस्टेक ऑटोमेटिकली आपसे नहीं होती है। आप कई बार ये नोटिस कीजिएगा, पढ़ाई में, घर पे, जॉब में, इवन किसी व्हीकल को ड्राइव करने में। गाड़ी सीखते हैं, सबसे पहले गाड़ी चलाने में कितनी गलतियां होती हैं। कभी इंडिकेटर देना भूल जाते हैं, कभी ब्रेक बहुत तेज लग जाते हैं, कभी हम स्पीडी ओवर स्पीडिंग कर जाते हैं। दैट वी शुड नॉट डू एवर। तो अब भी हम इन चीजों को जब सीख रहे होते हैं तभी हमें बार बार, हमें हमारी जो कोच है, ड्राइविंग कोच, वो हमें बार बार टोकते हैं। सो दे स्टॉप अस टू डू दैट। और उसके लिए आपको क्या करना होता है? नेक्स्ट डे वो गलती कमिट नहीं करनी होती। जब आप नेक्स्ट डे ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए रोड पर जाते हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली ध्यान में रखते हैं। आपका माइंड आपको याद दिला देता है कि कल की थी आपने मिस्टेक, आज नहीं करेंगे। सो आप ड्राइविंग में परफेक्ट होते चले जाते हैं। सिमिलर हैपेंस विद योर लैंग्वेज लर्निंग। आप आज का इशू कल रिपीट नहीं करते हैं। अब लैंग्वेज में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? मैं एक एक स्टेप लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग में। अगर आप किसी चीज को प्रोनाउंस गलत कर रहे हो तो लिख गलत रहे हो, या हो सकता है आप उसको लिख तो सही रहे हो, सिर्फ प्रोनाउंस गलत करते हो, तो लिखने में जो स्पेलिंग्स हैं वो भी गलत है और आप शायद किसी को स्पेलिंग्स बोलोगे तो वो भी गलत है। उसको लिए कैसे इंप्रूवमेंट लाना है? डिक्टेशन। डिक्टेट योर सेल्फ मीन्स आप कोई भी वर्ड अपने मन में सोचो कि इसकी स्पेलिंग सबसे ज्यादा टफ लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे हॉर्स की स्पेलिंग गलत लग रही है या टफ लग रही है।
HOARS भी पढ़ रखा है मैंने, HORSE भी पढ़ रखा है. सो इन दैट वे आप अपने आप को डिक्टेट करो, उन वर्ड्स को आप लिखो और फिर अपने आप को चेक करो. चेक करना आजकल बहुत आसान है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है. आप अपना गूगल को खोलिए, बुक्स को खोलिए और उसमें से अपने वर्ड की स्पेलिंग्स को चेक कीजिए. ऑथेंटिक बुक और ऑथेंटिक डिक्शनरी ही यूज कीजिएगा. मैं प्रेफर करती हूँ केम्ब्रिज. ऑक्सफोर्ड भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केम्ब्रिज ज्यादा अच्छी है. उसमें जो है वो ब्रिटिश वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स करेक्ट है और बहुत सारे मीनिंग्स भी ऑल टुगेदर मिलते हैं. सो प्लीज टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल ऑल्सो. दे ऑल्सो हैव अ डिक्शनरी देयर. जब हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं या हम अच्छी मूवीज देखते हैं, हम मूवीज डायलॉग सुनते हैं, वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं क्योंकि नेटिव स्पीकर्स उनको बोल रहे होते हैं. तो उससे हमारी इंग्लिश के ग्रामेटिकल एरर्स रिमूव हो जाते हैं. तो इसीलिए मैंने आप एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 10 बेस्ट मूवीज एक्सप्लेन की हैं. आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा. प्लीज उन मूवीज को धीरे धीरे देखिए. आप अगर आपके पास छुट्टियां हैं तो देखिए. आपका किसी मूवी को देखने का मन है तो जस्ट मेक द पार्ट ऑफ योर रूटीन और आप अपनी मूवीज को देखकर उनको ध्यान से सुनिए, रिपीट करिए, उन्हें बार बार देखिए और उसमें से जब आप वो सेंटेंसेस सुनेंगे तो आपके अपने आप ग्रामेटिकल एरर्स रिमूव होते चले जाएंगे. आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आप इतने अच्छे सेंटेंसेस बनाने लगे. तो इंग्लिश को सुनने का भी बहुत फर्क पड़ता है, उसे रीड करने का बहुत फर्क पड़ता है. इस तरह से आप प्रोफिशिएंसी ले सकते हैं. किसमें? रीडिंग करने के बाद स्पीकिंग एंड राइटिंग में. वोकैबुलरी के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज होता है, यूज इट और लूज इट. मान लीजिए कोई वर्ड आप पर आया, आपने उसको सुना, आपको उसका मीनिंग नहीं पता और आपको अच्छा लगा कि न्यू वर्ड है, तो यूज इट इन योर फ्रेज, लर्न इट्स मीनिंग. सो यूज इट और इधर लूज इट. अगर आपने उस टाइम उसको नहीं समझा, उसका मीनिंग याद नहीं किया, उसकी स्पेलिंग नहीं पढ़ी, उसका यूज अपने सेंटेंस में नहीं किया, तो आप उस वर्ड को भूल जाएंगे. इसलिए फ्रेज यूज हुआ है यूज इट और लूज इट. तो अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए जैसे ही नया वर्ड आप तक आता है उसको पढ़िए, समझिए, लिखिए, उसे अपने सेंटेंस में यूज कीजिए. तो वोकैबुलरी एनहांस कीजिए, स्पेलिंग्स एनहांस कीजिए, ग्रामेटिकल एरर्स को दूर कीजिए. ये 3 पार्ट अगर आप करते हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स तो वैसे ही बहुत फ्लुएंसी की तरफ चल पड़ेगी. सो क्या करना है? मिस्टेक से डरना नहीं है, मिस्टेक्स एवरीडे करनी है, लेकिन अगर एक स्पेलिंग एक पहले दिन करेक्ट नहीं लिखी, अगले दिन करेक्ट लिखनी है. पहले दिन कोई सेंटेंस गलत फ्रेम किया है तो अगले दिन उसको करेक्टली फ्रेम करना है. और ये कैसे होगा? By reading good and authentic books, by watching good movies, the words they are coming from the native speakers. और क्या करना है? डेली प्रैक्टिस करनी है. ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, यहां भी बताऊंगी आपको कि डेली प्रैक्टिस. इंग्लिश शुड बी द रूटीन. इंग्लिश स्पीकिंग शुड बी अ रूटीन फॉर यू. बोलना सीखिए, बोलते रहिए. बोलने से आपको कॉन्फिडेंस गेन होता रहेगा. साइड बाय साइड कितने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आप काउंट नहीं कर पाएंगे. सो कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग एंड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. ऑल द बेस्ट लर्नर्स. Thanks for watching. Subscribe to our channel.